चल रहे थे परसेंटेज ना। 10 को सवाल हो गया था कल। 10 में कोई दिक्कत नहीं ना। 11 नंबर से। चलिए 11 नंबर से। 11 नंबर सवाल ये कहता है कि सर एक बेलन की त्रिज्या 20% वृद्धि की गई, तो कहा गया कि और उसकी ऊंचाई में 10% कमी की गई, तो आयतन पे प्रभाव पड़ रहा है। तो आयतन होता है बेलन का आयतन पाए आर स्क्वायर एच। तब पाए तो आपका कांस्टेंट है, इससे मतलब नहीं है। तो डिपेंड करेगा आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर एच पे। तो यहाँ ए बी लगाना पड़े तो 2 बार लगाना पड़ जाएगा, तो उससे अच्छा रेशियो मेथड क्या हो जाएगा, रेशियो। तो त्रिज्या में 20% वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 1/5, तो 5 से 6। यानी कहेंगे सर पहले का रेडियस अगर 5 होगा तब बाद का रेडियस, ये 5 पहले के त्रिज्या को बता रहा है, तो 6 कब का, बाद का। तो ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई में 10% की क्या कमी, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 10 से 9, यानी ऊंचाई जो हो जाएगा वो 10 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब कहा गया बताइए उसके आयतन पे, तो आयतन कहते हैं आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर क्या एच पे, आपको बताया था ना पाई पाई दोनों कट जाता है, तो आर स्क्वायर एच। तो 5 का स्क्वायर इंटू क्या होगा एच, तो कितना हो जाएगा 250, 250। फिर कहेंगे 6 का स्क्वायर इंटू क्या एच, आर स्क्वायर एच, 6 का स्क्वायर करेंगे ना इंटू एच, 36 × 9, हाँ 324, 324। तो आयतन कितने से बढ़ा, 74 से बढ़ा, कितने में 250 में, तो 100 में कितना, कितना हो जाएगा 29.6% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। सही बात है कि नहीं है। असाइनमेंट प्राइस 120 बहुत ज्यादा है। अच्छा 120 रुपया बहुत ज्यादा है, हमको पता नहीं था। जब आपको 120 रुपया ज्यादा लग रहा है तो करोड़ कैसे कितना लगेगा। पैसा जो है ना कभी भी ज्यादा मत सोचिए। अगर आप सोचिएगा कि 50,000 रुपया बहुत ज्यादा है, तो आपको 1 लाख जिस दिन कमाइएगा तो लगेगा बहुत ज्यादा कमा लिए। सोचिए 1 करोड़ रुपया भी बहुत कम है किसी के लिए। बात समझ रहे हैं। हाँ 120 रुपया बोल रहे हैं बहुत ज्यादा है। हो गया। तो सर 120 रुपया कर दिए, हम तो कह रहे थे 300 रुपया रखने। हाँ हाँ हो गया, बन जाएगा। वही अगर इस सब के गर्लफ्रेंड रहता है ना, तो जाएगा फिल्म देखने के लिए। हाँ तो 300 रुपया का पॉपकॉर्न खा लेगा, 300 रुपया का पॉपकॉर्न खा लेगा, लेकिन 120 रुपया का किताब ज्यादा लगता है। बात समझ रहे हैं ना, है कि नहीं है। 180 रुपया का टिकट रहता है तो 300 रुपया का पॉपकॉर्न देता है। अब फैमिली पैक बड़का पॉपकॉर्न चाहिए, छोटका में तो 5 मिनट में फूड हो जाएगा, है ना। हाँ उस समय में महंगा नहीं लगता है। उस समय में नहीं कहता है कि मतलब 10 रुपया का भुजिया जो है 300 रुपया का ले लिए क्या। तब आप डॉक्टर के यहाँ जाइए, डॉक्टर के यहाँ जाइए। अभी हाल फिलहाल में मतलब हम एक आपको रूबन हॉस्पिटल है, रूबन हॉस्पिटल में मेरे दोस्त का एक जो है ना फैमिली का समस्या था, गए थे संडे को। 50,000 रुपया 30,000 रुपया लेता है सिर्फ भर्ती का। पहले आपको 30,000 रुपया जमा करवा लेगा, बाद में दुइया दवाई सुई चालू होगा। सोचिए।
तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक आपके पास पैसा नहीं है आपका जिंदगी नर्क है, इसलिए पैसा इंपॉर्टेंट है। कहा गया सर एक शंकु की त्रिज्या क्या है, 40% वृद्धि हो गई तथा उसके ऊंचाई में 20% की क्या हो गई, कमी हो गई, तो कहता आयतन में, तो आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तब 1/3 पाई क्या है, कांस्टेंट है तो डिपेंड करेगा आर स्क्वायर एच पे। तो हम कहेंगे सर 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो रेडियस आपका 5 से 7, अच्छा 5 से 7 होगा, इसमें कोई दो मत है नहीं। 20% कमी, ऊंचाई हो जाएगा 5 से 4, समझ में आ रहा है। 5 से 4 कैसे आया, डिपेंड करेगा आर स्क्वायर एच पे, आर स्क्वायर एच पे, तो कहेंगे सर आर स्क्वायर एच 5 का स्क्वायर इंटू क्या एच, क्या हो जाएगा 125, 7 का स्क्वायर इंटू एच 196। तो आयतन कितने से बढ़ा, कितना से 71 से, 71 से बढ़ा कितने में 125 में, तो 100 में कितना, कैलकुलेट कर लीजिएगा कितना आ गया 56.8, 56.8 हो जाएगा, 56 पॉइंट क्या 8 हो जाएगा। छप्पन पॉइंट आठ, 56 पॉइंट क्या होगा 8 हो जाएगा, बन जाएगा। चले आगे, अगला देखिएगा। हाँ अच्छा लिख लीजिए, लिख लीजिए लिख लीजिए। अब देखिए फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो फॉर्मूला याद भी रहना चाहिए, है ना। हो गया, अब चलते हैं आगे। अब देखिए परसेंटेज में कुछ चीज ऐसा होता है जो आपके व्यवहारिक जिंदगी से जुड़ा होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। कहता है टिकट के मूल्य में 20% कमी करने से उसके होने वाले आय में 80% वृद्धि हो जाती है, तो दर्शकों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि बताइए। अब बात आ जाती है यहां पे टिकट आय और दर्शक, टिकट आय और दर्शक। तो टिकट बताइए कहां पे कटता है, टिकट आपका मेला उला में कटता है, जैसे आपका मेला चलता है सोनपुर मेला, सोनपुर मेला चलता है, तो अगर मान लेते हैं कि सोनपुर मेला में अपना कोचिंगों में टिकट कटता है, 10 रुपया का टिकट कटता होगा, 5-10 का टिकट कटता है। तो अगर मान लेते हैं कि इस मतलब अपने कोचिंग का ही बात ले लेते हैं, मान लेते हैं एक टिकट का दाम 10 रुपया, एक टिकट का दाम 10 रुपया टिकट का दाम है ना, एक टिकट का दाम क्या है 10 रुपया है। अब मान लेते हैं कि टोटल 200 लड़का जो है आपका एग्जाम देने के लिए आया, 200 लड़का एग्जाम देने के लिए आया, तो कितने का इनकम होगा 2000 का इनकम होगा। तब पता है यही 200 दर्शक हुआ, यही 200 क्या हुआ दर्शक हुआ। यानी कहेंगे कि एक टिकट का दाम इंटू दर्शक की संख्या, इंटू दर्शक की संख्या इज इक्वल टू आय। ये आय किसका है, हाँ टीचर का समझ सकते हैं, या जो संस्थान होगा उसका इनकम होगा। यही चीज मेला में क्या होता है, मेला में होता है, मेला में भी वही होता है। जैसे मान लेते हैं एक टिकट का दाम 120 रुपया है, एक टिकट का दाम मान लेते हैं 120 रुपया, सोनपुर में मेला लगा हुआ है, 120 रुपया एक टिकट का दाम है। अब मान लेते हैं 5 को लफुआ आप अगर मेला गया, 5 को लफुआ मेला गया, तो 12×5 = 60, 600 रुपया का इनकम होगा मेला वाले को। क्या तो मेला में लफुआ ही जाता है कि बढ़िया जाता है, लफुआ जाता है। तो मेला जाइए तो लफुआ बन के ही जाइए, आप बढ़िया भी हैं तो मेला घूमने के लिए लफुआ बनिए। और हम कहते हैं हर एक जिंदगी में, मेरा कहना है कि जिंदगी का मजा जो है ना अपने अपने समय के अनुसार लीजिए। क्लास में विद्यार्थी बन जाइए, घर में जाइए एकदम सुच्चा बेटा बन जाइए,
दोस्त के साथ है कमीना बन जाइए, मेला जाइए लफुआ बन जाइए, जैसा जो समय हो वैसा मजा लीजिए। आप मेला गए और एकदम से नहीं, चुपचाप एकदम गए, ककरो नहीं देखना है तो घंटा ले मेला गए, काहे गए मेला? मंदिर में गए पुजारी बन जाइए, जैसा स्थान जैसा देश वैसा भेष। मेरा दोस्त, हम सबका 3 ग्रुप था, तापस, शुभम और हम, 3 लड़का। और 2016 में हम लोग गए थे यहाँ मेला सोनपुर में। और तापस जो है बंगाली इस बार एएसएम में है, शुभम चल गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर में है, एगो हम मास्टर साहब बन गए। तीनों अपना अपना जगह पे है। तीनों लड़का 2016 में जब गए थे तो तापस बंगाली है। अब बंगाली ससुरा बड़ी डरपोक होता है, बंगाली के जो है ना बड़ा डरपोक होता है, बहुत डरपोक। हाँ, बंगाली डरपोक होता है, ये बात सही है। बिहारी इतना कलेजा होता है नहीं है। तो हम सबके पास पैसा नहीं था, बंगाली के पास 500 रुपया था। तो शुभम बोला कि इसको उठा के ले के चलिए, एकरे से खर्चा करवाएंगा, एक कंजूस नंबर 1। तो जब यहां से कहें कि चलिए सब आदमी, जब जैसे हाजीपुर पुल पर गए तो शुभम के हम कहें कि देखिए सोनपुर मेला में लड़कों को बेचा जाता है, इसको उठा के बेच देते हैं है ना। तो कहता है कि जब मेला चले गए, रात के करीब यहां से निकले थे, 10-11 बजे निकले थे, मेला गए तो हम कहे देखिए इसको आज जो बेच देते हैं और यहीं पर मतलब हम सब जो है ना खाना पीना भी खा लेंगे, इसको यहीं छोड़ देते हैं। रोने लगा हम कहे देखो नहीं बेचेंगे तो तुमको बैठ के तारी पीना पड़ेगा कहता ये दोनों बिहारिया मिलके हमको बिगाड़ रहा है हम कह रहे तुमको बिगाड़ नहीं रहे, तुम कभी नहीं पिया है ना, बिहार का सब बच्चा बच्चा तारी पीता है, तुमको पीना पड़ेगा तो कहता है कि नहीं पिएंगे। तो कहे कि नहीं पिएगा तब जाके तुमको ये जो 500 रुपया है ना ये खर्चा करना पड़ेगा न तो अब पूरा जबरदस्ती, मतलब उसको इतना डरा दिए थे, उस समय में अगर 5,000 आता तो दे देता पूरा डरा दिया था, दोस्त था। और लास्ट में वो 500 रुपया उसी से खर्चा करवाया और मतलब मौत का कुआं वगैरह था, वही सब देखे, घोड़ा उड़ा देख के फिर चूंकि 2016 में नोटबंदी था, उतना रस नहीं था मेला में, 12 बजे घूम के आ गए, 12-1 बजे आ गए। तो मेला उला जो होता है वो आपका लफुआगिरी करने के लिए बना गया है, तो वहां पे करना चाहिए, ऐसा थोड़ी नहीं कि आप चले जाइए। तो आ जाते हैं यहाँ पर, अगर एक टिकट का दाम 120 रुपया है, 5 व्यक्ति अगर गया देखने के लिए तो इनकम कितने का हो गया? 600 का हो गया। तो हम कहेंगे कि एक टिकट का दाम रुपया पर टिकट इंटू आपका हो जाएगा दर्शक की संख्या, इंटू क्या? ये दर्शक मतलब दर्शक की संख्या बराबर मेले वाला का आय। ये आय किसका होगा? मेला वाला का आय होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपसे कह दे कि एक टिकट के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए, होने से दर्शक के संख्या में 10% कमी हो गई, तो बताइए इनकम पर कितना प्रतिशत का परिवर्तन आएगा? क्या ए भी लगेगा? क्या ए भी लगेगा? क्यों लगेगा? मल्टीपल में है। अच्छा अगर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं ऐसा कह दे कि इन टिकट के मूल्य में 20% वृद्धि होने से उसके इनकम में 10% की क्या हो गई? कमी हो गई, तो बताइए उसके दर्शक के संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया? क्या ये भी लगेगा? है ना? क्या ये भी लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? गुना में नहीं है, गुना में नहीं है। तो जब अगर गुना में ना हो, अब अगर गुना में ना हो तब सवाल कैसे बनाएंगे और क्यों कैसे बनाएंगे, सारा चीज हम बता रहे हैं। तो अभी जो है ना ये सवाल भी कुछ उसी तरह का है, और इस सवाल को हम सारा तरीका बताएंगे, 2-3 तरीका बताएंगे, लास्ट में सबसे शॉर्ट बताएंगे। कहता है एक सर्कस के टिकट के मूल्य में, सर्कस के टिकट के मूल्य में 20% क्या हो गया? कमी हो गया। तो आपको पता है कि रुपया पर टिकट मतलब एक टिकट का दाम इंटू क्या? दर्शक की संख्या बराबर आपका क्या होगा? आय होगा। ये आय किसका है? मतलब मेला वाला का है, सर्कस वाला का है। तो टिकट के मूल्य में 20% कमी हो गया, तो टिकट के मूल्य में -20 हो गया।
होने से उसके आय में 80% वृद्धि। किसमें? आय में 80% क्या हो गया? वृद्धि हो गया। तो बताइए दर्शक की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन किसमें पूछा गया? दर्शक। क्या ए बी लगेगा? ए बी नहीं लगेगा। अब जब ए बी ना लगे तब सवाल बनाते हैं हम लोग रेशियो मेथड से। जब ए बी ना लगे तो सवाल कैसे बनाएंगे? रेशियो मेथड से। और चूंकि हमें आंसर दर्शक में पूछा जा रहा है। किसमें पूछा जा रहा है? दर्शक। तो एक बात बताइए, दर्शक की संख्या बराबर आय बट्टा रुपया पर टिकट कह सकते हैं? दर्शक ये इसको इससे उठा के भाग लगा देंगे तो दर्शक की संख्या आएगा कि नहीं आएगा? यानी आय में एक टिकट के दाम से भाग लगा दिया जाए तो किसका संख्या आएगा? दर्शक की संख्या आएगा। अब समझाते हैं। कहता है कि सर आय में 80% बढ़ गया। आय कितने से बढ़ा? 80% से। तो हम कहेंगे सर उस मेले वाला का आय अगर पहले 100 रुपया होगा तो बाद में आय 180 हो गया होगा। मेले वाला का आय अगर 100 रुपया होगा तो बाद में 180 रुपया हो गया होगा। और टिकट के मूल्य में 20% कमी, यानी पहले का मूल्य अगर 100 होगा तो बाद में 80 हो गया होगा। बाद में क्या? 80। तो हम कहेंगे सर दर्शक, हम क्या कहेंगे? दर्शक की संख्या। तो दर्शक की संख्या निकालने के लिए आय में टिकट के मूल्य से क्या? भाग। तो हम कहेंगे सर पहले कितना था दर्शक की संख्या? पहले। तो हम कहेंगे सर आय में टिकट के मूल्य से भाग। तो 100 बटा 100 एक होगा। ये कब की दर्शक की संख्या आया? पहले का। और कहेंगे कि सर बाद में दर्शक की संख्या तो 100 बट्टा 80 आय में। आप कहिएगा सर 100 बट्टा 80 कैसे निकाल रहे हैं? यहां पे लड़का कंफ्यूज हो जाता है, यहां पे थोड़ा कंफ्यूज होता है। समझाते हैं मामला। हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं दर्शक की संख्या निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? और दर्शक की संख्या निकालने के लिए आय में टिकट के मूल्य से भाग लगाएंगे। आय में टिकट का मूल्य, तो आय 100 रुपया, टिकट का मूल्य 100 रुपया, तो 100 बटा 100 कितना रुपया? 1 रुपया। ये पहले का दर्शक हुआ। कब का दर्शक? पहले का दर्शक हुआ। अच्छा बाद का दर्शक निकालेंगे। आय कितना था? 180। मूल्य कितना था? मूल्य मतलब एक टिकट का दाम हुआ। तो 180 बटा 80, 180 बटा 80, 180 बटा जो 80 आया ये दर्शक की संख्या आया। अब सिंगल रेशियो में जब बदलिएगा तो 80 कोना कोनी गुना हो जाएगा। सिंगल रेशियो में बदलते हैं ना, तो 80 कोना कोनी गुना हो जाएगा। तो 80 से क्या हो जाएगा? 180। ये पता है 80 से 180 जो आया ये दर्शक की संख्या आया। ये क्या आया? दर्शक की संख्या। तो दर्शक की संख्या बढ़ा या घटा? और हमसे पूछ भी रहा है कि दर्शक की संख्या में प्रतिशत वृद्धि बताइए। किस संख्या में? दर्शक की संख्या में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो 80 से हो गया 100, सॉरी 80 से 180, तो कितना बढ़ा? 100 जो बढ़ा वो कितने में? 80 में। तो 100 में कितना? 100 में कितना कितना हो जाएगा? 125। 125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लिख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी पहले इसको लिखिए और इसका सबसे शॉर्ट मेथड भी बताएंगे हम, लेकिन पहले लिखिए इसको और समझाते हैं फिर से। यूपी वाला का दबंगई सबसे बड़ा है। कभी बिहार आके देखिए। देखिए घर में हर एक का घर में अपना अपना दबंगई है क्या? अब यूपी वाला बिहार आएगा तो बिहार में दबंगई नहीं चलेगा, बिहार वाला यूपी में जाएगा वहां नहीं चलेगा। तो अपने घर में सब शेर है। अब चूंकि बंगाल का लड़का यहाँ आ जाता है तो यहाँ नहीं चलता है, बिहारी सब दबाते रहता है। है ना? हाँ अभी बिहार के ही है ना आदित्य रंजन सर, दरभंगा के। दरभंगा के देखिए दिखा दिए कि नहीं दिखा दिए। तो बिहारी कहीं भी रहता है तो अपना रंग दिखाई देता है।
नीतू मैम भी तो यहीं के अ, है ना, उसी हाँ, अब झारखंड में है ना। अब पैसा हो जाने के बाद कहीं का भी बन जाइए, है ना। हम तो कहते हैं जम्मू कश्मीर चल जाइए। सबसे बढ़िया। तब पहाड़े पहाड़ है। अभी रुकिए, इसका बहुत सारा तरीका बताएंगे। अच्छा, ऐसा तब करेंगे जब ए भी नहीं लगे। आप कहिएगा कि सर ऐसा करेंगे तो एग्जाम में सो जाएंगे। नहीं सो जाइएगा, रिजल्ट होने वाला है। तो एक चीज, एक बात बताइए, एक चीज आप गौर करिएगा, देखिएगा। बेसिक का ही शॉर्टेस्ट फॉर्म ट्रिक बनता है। बेसिक का ही शॉर्टेस्ट क्या बनता है? ट्रिक बनता है। आप एक चीज गौर कीजिए कि अंतिम में आपका फाइनल वैल्यू 80 180 ही आया ना। 80 180 ही आया ना। तो है, देखिए यहां पर, यहां देखिएगा, 20% कम था, 80 नहीं हो गया। अब 80% अधिक, 180 नहीं हो गया। नहीं समझे? जब पूरा राम कहानी गढ़ने के बाद 80 180 पे जाना ही है, तब डायरेक्ट नहीं कह देंगे 20% कम, 80, 20% बढ़ गया, 180, तुरंत बन जाएगा। लेकिन ये तरीका तब लगाएंगे जब ए बी नहीं लगेगा। ए बी नहीं लगेगा, ए बी लगेगा तो ए बी लगा देंगे। और जहां पर ए बी नहीं लगेगा वहां डायरेक्ट बना देंगे। वहां क्या करेंगे? डायरेक्ट। अब आपको डायरेक्ट दिखाते हैं, डायरेक्ट दिखाते हैं। हम कहेंगे सर कि सवाल अगर एग्जाम में ऐसे बनाए तब तो आप कल्याण हो गया। हम कहें कल्याण नहीं होना है। आपको पता चल गया कि ए बी नहीं लगेगा, ए बी नहीं लगेगा। कैसे? रुपया पर टिकट, रुपया पर टिकट इंटू दर्शक की संख्या बराबर क्या आए। और आपको पता चल गया कि ये भी नहीं लगने वाला है, बराबर आए। तो हम ये कहेंगे सर टिकट के मूल्य में 20% कमी। तो 20% कमी मतलब 80, मूल्य में 20% कमी मतलब 80, आय में 80% क्या वृद्धि। तो 100 से 180, तो इधर 80 है, इधर 180, ए भी नहीं लगेगा, ए भी नहीं लगेगा। तो हम कहेंगे सर डायरेक्ट कह देंगे। हम कहेंगे डायरेक्ट जो आएगा वो दर्शक की संख्या आएगा। डायरेक्ट क्या आएगा? दर्शक की संख्या। 80 से क्या होगा? 180। आप कहिएगा सर मूल्य को कम किए और आय को बढ़ाए तो दर्शक कैसे कह सकते हैं? नहीं कहेंगे। ये 80 तो मूल्य में हुआ ना, और ये 180 किस में हुआ? आय में ना हुआ। तो आप दर्शक कैसे लिख दिए? तो हम कहेंगे इसकी जानकारी बेसिक देता है। आप देखे होंगे कि कटने के बाद इधर 1, इधर 80/100, सॉरी 180/80। तो सिंगल रेशियो में बदलिएगा तो 80 कोना कोनी गुना हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि सर जहां पर ए बी ना लगे वहां पर हम बनाएंगे डायरेक्ट। वहां क्या बनाएंगे? डायरेक्ट। कम होगा घटा देंगे, बढ़ेगा बढ़ा देंगे। लेकिन हाँ, टिकट के मूल्य में कहें और आय में कहें तो डायरेक्ट आपका दर्शक दे देगा। डायरेक्ट क्या दे देगा? दर्शक दे देगा। तो हम डायरेक्ट अगर सवाल बनाए तो नहीं कह सकते 180 और 180। डायरेक्ट कहेंगे सर 80 से 180 हो गया तो कितना बढ़ा? 100 बढ़ा। कितने में? 80 में। तो 100 में कितना? तो 125 आ जाएगा। बताइए अब आसान हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या हो गया? आसान हो गया। लेकिन इसकी जानकारी हमें बेसिक देता है। इसकी जानकारी क्या देगा? बेसिक देगा। अच्छा, ये काम तब करेंगे जब ए बी नहीं लगेगा, ए बी नहीं लगेगा। अब लिख लीजिए डायरेक्ट। यही पता चलेगा ना कि ए बी कब लगेगा कब नहीं लगेगा। बिहार के लोग मेहनत बहुत करते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, एकदम इसी तरह से बिहार का बड़ाई कीजिए। हाँ हाँ, डर गए ना? हाँ एकदम बड़ाई कीजिए, ठीक है। हो गया। ये बात तो है। बिहार का मजदूर भी देख, बिहार, यूपी, झारखंड, इस सब का जितना मजदूर है, अगर दिल्ली उल्ली से निकल जाए तो दिल्ली और मुंबई कंगाल बन जाएगा। हाँ, भूख मरे लगेगा।
तमिलनाडु वगैरह में सब बिहारे का मजदूर है। हो गया। हाँ हाँ हाँ। ये 9/4 किसको? और काटने के बाद? हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत। हाँ हाँ, काटने के बाद काहे ना कर सकते हैं। आपका मन है काट दीजिए, ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9, तब 5 बढ़ेगा 9 में, 5 बढ़ेगा किस में? 9, सॉरी 4 में, 5 बढ़ेगा 4 में, तो 100 में कितना? आंसर वही आएगा, आंसर वही आएगा। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन ये काम तब करेंगे जब ए बी नहीं लगेगा, ए बी नहीं लगेगा। तो जहां ए बी ना लगे वहां डायरेक्ट बना देंगे, जहां ए बी ना लगे वहां डायरेक्ट बना देंगे। जैसे यहां देखिए, ये सवाल कहता है वस्तु के मूल्य में 10% क्या हो गई? कमी होने से उससे होने वाले आय में 44% वृद्धि हो गई, तो बिक्री में प्रतिशत वृद्धि। तो हम ऐसा, अरे एक और चीज, सवाल का डाटा अपने से तैयार करना होता है। आप कह सकते हैं सर एक वस्तु का दाम रुपया पर वस्तु, एक वस्तु का दाम इंटू बिक्री, इंटू क्या? बिक्री बराबर आय। फॉर्मूला तैयार कर लिए हम लोग। अच्छा, फॉर्मूला रटा नहीं जाता है, फॉर्मूला खुद दिमाग से तैयार किया जाता है। फॉर्मूला रटा नहीं जाता है, फॉर्मूला दिमाग से तैयार किया जाता है। अगर बिक्री की बात आई तो आप सेल्समैन बन जाइए, मेला की बात आई तो लफुआ बन जाइए, मजदूर की बात आई तो आप मजदूर बन जाइए। अपने ऊपर ले लीजिएगा तो आप फॉर्मूला जनरेट कर लीजिएगा। यहां पे किसकी किसकी बात आई? बिक्री की। तो आप सोचिए, सोचिए कि अगर एक सामान को इतने में बेचे, 5 को सामान बेच देंगे तो मेरा इनकम इतना का हो जाएगा। अब आ जाइए, कहता है मूल्य में कितने की वृद्धि? मूल्य में 10% कमी, तो -10% है। और कहता है आय में 44% वृद्धि, 44% वृद्धि, प्लस में 44 है, प्लस में क्या है 44 है। तो बताइए ए बी लगेगा? तो ए बी नहीं लगेगा तो क्या करेंगे पता है? डायरेक्ट करेंगे, और डायरेक्ट आपको बिक्री का रेशियो दे देगा। डायरेक्ट जब लगिएगा तो किसका रेशियो दे देगा? बिक्री का। तो हम कह देंगे सर 90 और कितना 104। आपका मन है तो इसको काट भी सकते हैं, आपका मन है तो इसको काट भी सकते हैं, वो रेशियो है तो, रेशियो है तो काट भी सकते हैं। तो काट दे क्या? नहीं काटेंगे तो भी ऐसे बनेगा। तब बिक्री कितने से बढ़ा? 24 से, 54 से। बिक्री कितने से बढ़ा? 54 से। अच्छा, 54 की वृद्धि कितने में? 90 में। तो 100 में कितना? 60%। क्या बुझाया? बुझा गया? पूरा बुझाया? अब एग्जाम में जैसे आय में देख लीजिएगा तो ए भी नहीं लगता है। आय में, इस सब में अगर वृद्धि, क्षेत्रफल में, आयतन में, इस सब में हो जाएगा तो ए भी लगता नहीं है ना? समझ गया? लिख लीजिए। और नहीं लगेगा तो डायरेक्ट बना देंगे। अब ये मत बाद में कहिएगा सर कि ये तो आपका वस्तु का दाम था, ये आय था, तो यहाँ पे बिक्री कैसे कह दिए? तो ये हम लोग कहेंगे सर बेसिक में जब जाने के बाद ये क्या होता है, कोना कोनी गुना हो जाता है। कर सकते हैं? नहीं, अरे मन में ये सवाल उठता है कि सर आप बिक्री में 10% घटाएं, सॉरी वस्तु के मूल्य में 10% घटाएं, आप किस में बढ़ाएं? आय में। तो आप बिक्री कैसे लिख दिए? यहां पर हम क्या लिख दिए? बिक्री। अभी कंफ्यूजन है? बोलिए, क्लियर कर देंगे। क्लियर करें? क्लियर करते हैं। हाँ, नहीं समझे? हाँ, वही चीज हम कह रहे हैं कि आय में 10% घटा तो 90, सॉरी वस्तु के मूल्य में ये क्या हो गया 144। तो आपके मन में ये सवाल नहीं आएगा कि सर ये 90 तो वस्तु का मूल्य है ना, 144 तो आय है ना, तो आप बिक्री कैसे लिख दिए? मन में सवाल उठता है कि नहीं उठता है? तो हम कहेंगे इसकी जानकारी हमें बेसिक से मिलेगा, इसकी जानकारी बेसिक से मिलता है, तो इसको हम बेसिक से पे लेके चलते हैं। अब बेसिक में अगर बात करें, बेसिक फिर से हम बेसिक बताते हैं। आप कहिएगा सर हमें निकालना है बिक्री, तब बिक्री बराबर होगा
बिक्री बराबर होगा आय बटा वस्तु का दाम, आय बटा मूल्य। अरे मूल्य मतलब एक वस्तु का दाम, आय बटा मूल्य। कहता है आय 44% से क्या हो गया, बढ़ गया। तो हम कहेंगे सर पहले की आय, समझिएगा, पहले की आय अगर 100 होगा तो बाद की आय 144 होगा। पहले की आय अगर 100 होगी तो बाद की आय 144। और वस्तु का मूल्य कितने से घटा, 10% से। तो हम कहेंगे सर पहले का मूल्य, पहले का मूल्य अगर 100 होगा, पहले का मूल्य क्या होगा, 100 होगा तो अब कितना, 90। हर बात को बारीकी से समझिए। अब हमसे दर्शक पूछा, हमसे क्या पूछा, सॉरी बिक्री, क्या है, बिक्री। तो हम कहेंगे सर बिक्री में पूछा तो बिक्री बराबर, एक बात बताइए, बिक्री बराबर आय बटा मूल्य। अरे बिक्री बराबर आय में अगर मूल्य से भाग लगा दिया जाए तो बिक्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो हम कहेंगे कि सर 100 में 100 से भाग लगाए तो कितना, एक। यहां पर 144 में 90 से भाग लगाएंगे तो 144 बटा 90। सिंगल रेशियो में बदलने के कारण ये 90 कहां हो जाएगा, इधर। तो 90 अनुपात 144। बिक्री बन गया कि नहीं बन गया। एक बात बताइए, हम लोग 90 और 144 जो लेंगे वो डायरेक्ट किसको बना देंगे, बिक्री बना देंगे। क्या बना देंगे, बिक्री बना देंगे। आप भूलिएगा, कंफ्यूजन नहीं ना होगा, लिख लीजिए, इसको भी लिख लीजिए थोड़ा सा, ताकि बाद में जो है ना कंफ्यूजन ना हो। हमको पता है, फिर पूछिएगा आप, ये बात जो है ना, आप फिर पूछिएगा कि सर यहाँ पर बिक्री जो है तो आय में बढ़ा और इसमें बढ़ा तो बिक्री कैसे लिख दिए, ये बात फिर पूछिएगा, फिर हम बताएंगे। हो गया, पता चला। ए भी लगेगा, नहीं लगेगा तो क्या करना है ना, लिख लीजिए। चलते हैं अगला सवाल। ऑनलाइन में भी ठीक ठाक लड़का अभी रह रहा है। हो गया, लेकिन ऑनलाइन वाले को दाद देना पड़ेगा। 5-6 घंटा क्लास रेगुलर कर लेना सबके बस के बात नहीं है। हाँ, नहीं ऑफलाइन में तो चलिए 5-6 घंटा कर सकते हैं, उसमें मन बहला बहल जाता है। ऑनलाइन में 5-6 घंटा क्लास करना ये बहुत बड़ी बात होता है। हमको कहिएगा सर आधा घंटा बैठ के, एक बार हम ऑनलाइन क्लास परचेज किए थे 500 रुपया में, जीके जीएस का। एक को दिन वीडियो नहीं देख पाए, 2 दिन लाइव क्लास किए, तीसरा दिन सोचे रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तीसरा दिन नहीं देखे, चौथा दिन सोचे वो कल होके जो है ना फिर से रिकॉर्डिंग देख लेंगे। 1 सप्ताह तक ऐसे देखे, उसके बाद देखे रिकॉर्डिंग इतना हो गया। अब उसको कौन देखता है, 500 का 500 बर्बाद ही गया। उसके बाद हम कहीं काहे हम ऑनलाइन लेंगे कभी, लेकिन अपने ऑनलाइन में देख रहे हैं लड़का रेगुलर रहता है। तो जहां ए भी नहीं लगेगा वहां बन जाएगा, वो क्लियर है। अब आ जाते ही तो नेक्स्ट टाइप आ गया, ये क्या आ गया, टाइप आ गया। तो इसको अगला टाइप में जो है समझाते हैं, बेसिक इसका बता देते हैं, कल सवाल करवाएंगे। अच्छा ये वाला चीज आप लोगों को पता है क्या, ए अनुपात बी अगर 2:3 हो और बी अनुपात सी अगर हम कह दे 5:7 हो, तो क्या ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल सकते हैं क्या, निकाल के दिखाइए तो। हाँ, हाँ, हम कहेंगे सर यहां पर बी कांस्टेंट है तो बी को क्या करेंगे, बराबर 5 का गुना यहां 3 का गुना यहां। क्या रेशियो में हम ही पढ़ाए हैं और आप लोग को बताए भी है, पूरा रेशियो, रेशियो का वीडियो भी पढ़ा हुआ था। ए हो जाएगा 5 दूना 10, बी हो जाएगा 5 तिया 15, सी हो जाएगा 7 तिया। कोई भी ऐसे लड़के जो ये नहीं निकाल पाइएगा, सब निकाल लीजिएगा, है ना। अब आ जाइए यहाँ पे देखते हैं, आ जाइए अपने सवाल पर, निकाल ही लीजिएगा तो सवाल करवाते हैं।
सबसे पहले कहता है ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है और बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है, यानी तीन वो आदमी है, ए है, बी है और क्या है, सी है। जब भी एबीसी का डायरेक्ट मतलब एक ही बार में रेशियो निकालना हो तो हमेशा पीछे से चलिए। कहां से चलिए? पीछे से, मतलब नीचे से आपको चलना है, सेकेंड इक्वेशन से चलना है और इजी सवाल हो जाता है। जैसे यहां पे कहा गया कि बी का वेतन सी के वेतन से 25% क्या है, अधिक है, तो हम कहेंगे सर सी का वेतन अगर 100 होगा तब बी का वेतन क्या होगा, 125। बी का वेतन किसके वेतन से, तो सी का जिससे कहा जाए वो 100 होता है, तब बी का वेतन क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब आपसे ये कहा गया कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% क्या है, मतलब ये जो है ना, इस बी से ए जो है वो बी से क्या है, 20% क्या है, अधिक है। 20% क्या है, अधिक है, 20% अधिक है। तो आप बताइएगा, है ना, हाँ आप ही। जैसे एक बात बताइए, ये बताइएगा कि ये 25% अधिक था तो 100 से 125, ये 20 से ए 20% अधिक है तो ए कितना हो जाएगा, कोई नहीं बोलिएगा, कितना होगा? अच्छा इधर देखिए ना, है देखिए ना, जैसे देखिए इससे ये, देखिए इससे ये 25% अधिक था, तो 100 में 25 जोड़ दिए तो 25 125 हो गया। तो इससे ये 20% अधिक है, तो 125 में 20 जोड़ देंगे तो 145 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 145 हो जाएगा, है ना। क्या होगा, बैठ जाइए बताते हैं। यहां देखिए, कोई बात नहीं है, पहला बार जब कोई सवाल में हम उठाए ना तो ये जान लीजिएगा कि हम उसमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं, इसलिए उठाए हैं, है ना। हमको पता है कि गलती आपसे कहां होगा। सवाल ये है कि हमें रेशियो निकालना, सवाल क्या, रेशियो निकालना। आपके पास तीन व्यक्ति है, ए है, बी है और क्या है, सी है। जब हमें तीनों रेशियो को अगर एक साथ निकालना हो तो पीछे वाले रेशियो इक्वेशन से चलते हैं। कहां से, पीछे वाले। बी का वेतन सी के वेतन से, बी का वेतन सी के वेतन। एक और चीज, जिस समय हम सब पढ़ा करते थे सर उठाते थे ना तो धड़कन तेज होता था, धड़कन तेज होता था। तो मेरे केस में आप सबको वैसा नहीं होना चाहिए, बात बुझ रहे हैं, मेरे केस में वैसा नहीं होना। धड़कन तेज तब होता है जब सामने वाले से डर लगता है, तो हमसे डर लगता है, अरे हमसे खैनी लटा के लड़का मांगता है तो डर लगेगा। डरना नहीं है, डरिएगा ना तो सीख नहीं पाइएगा, सीख नहीं पाइएगा। तो जब भी खड़ा बोले ना तो चुपचाप वो एकदम सीना तान के खड़ा होना है। हाँ, कोई कोई नर्वसनेस की नहीं जरूरी है, क्योंकि नर्वस जब होइएगा ना तो आपका सोचने का क्षमता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। धड़कन जैसे तेज होगा ना तो आपका ब्रेन काम करना बंद कर देता है, इसलिए उसको कंट्रोल करिए। और वो तभी कंट्रोल होगा जब सामने वाला से डर नहीं लगेगा, तभी होगा। नहीं तो सामने वाला से डर लगा ना तो फिर मैथ कभी नहीं सीख पाइएगा। तो हम कहते हैं, यहां पर बात करते हैं कि सर बी का वेतन सी के वेतन से 25%, किससे, सी से, इसलिए सी को हम लोग 100 मानते हैं। सी, बी जो है ना सी से 25% अधिक है, मतलब इससे ये जो है ना 25% क्या है। अब मामला ये होता है कि 100 का 25% 25 होता है। मामला ये होता है कि 100 का 25% 25 होता है, तो हम कहेंगे 100 में 25 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 125। पता है ये 25 कौन सा 25 जुटा है, प्रतिशत वाला 25 नहीं जुटा है, संख्या वाला है। जो 100 का 25% कितना होता है, 25, ये वाला 25 इसमें जुटा है, ना कि ये 25 इसमें जुटा है। प्रतिशत संख्या में कभी जुड़ता नहीं है।
अब कहा गया ये तो 25% अधिक था, 25% अधिक था, तो हम कहेंगे 100 का 25 25 से होगा तो 125 हो गया। अब ऊपर वाला लाइन कहता है कि सर ए का वेतन बी के वेतन से किस से, अब बी से किस से, बी से ए जो है वो आपका 20% क्या है, अधिक है, यानी बी से ए 20% अधिक है। तब पता है इस ए के लिए बी अपने आप में 100% हो गया। जिससे कहा जाए उससे तुलना होता है, और जिससे तुलना होता है वो कहां जाता है, नीचे, और जो भी नीचे गया 100%। यानी हम कहेंगे सर ऐसा कि इस ए के लिए ये बी अपने आप में 100% है। पढ़िए सवाल, ए का वेतन बी के वेतन से किस से, बी से, किस से, यानी ए जो है बी से, तब बी अपने आप में क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। किसके लिए, ए के लिए, और ये 20% क्या है, अधिक है 20%। तो हम कहेंगे सर डायरेक्ट 20 इसमें नहीं जोड़ना है, 20% का वैल्यू निकालेंगे और कहेंगे सर आप पढ़ाए हैं हमको बहुत अच्छे से कि 100% इतना, तो 10% 12.5, और एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट डालते हैं 10% होगा, तो 10% 12.5 तो 20%, 25, 10% का दुगुना होता है 20%। तो हम कहेंगे सर ये जो है ना 20% अधिक है, मतलब 25 अधिक है, 20% अधिक है मतलब 25 अधिक है। तो 120 में अगर 25 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 150, यानी ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 150। मामला जम रहा है कि नहीं जम रहा है, मामला जमा। तो हम कहेंगे सर ए का वैल्यू 150, बी का वैल्यू 125 और सी का वैल्यू 100। और रेशियो की अगर हम बात करें, रेशियो की बात करें तो 25 छके 25 पंचे और 25 चौके 100, 25 चौके 100, तो रेशियो 6 5 4 का गया। अब कहता है कि अगर कुल वेतन 60,000 हो तो कुल की तुलना कुल से, कुल की तुलना कुल से, तो हम कहेंगे सर 60,000, तो कुल वेतन यानी 6 5 11 4 15, 15 का वैल्यू 60,000, तो एक का वैल्यू 4,000, एक की वैल्यू क्या 4,000। तो ए का वेतन किस से, बी से कितना अधिक है, अधिक कितना अधिक है, रुपया में या प्रतिशत में, रुपया में, रुपया में या प्रतिशत में, रुपया में। तो हम कहेंगे सर ए जो है बी से कितना अधिक है, देखिए तो एक अधिक है, तो एक का वैल्यू कितना है 4,000 है, तो आंसर 4,000 होगा, आंसर क्या होगा 4,000 होगा। इसको लिख लीजिए। 100 2 बार रख रहे हैं, नहीं अच्छे समझा देते हैं अरविंद जी, अभी तुरंत बता रहे हैं, पहले लिखिए। इनका कहना है सर 100 2 बार रख रहे हैं, यहां भी 100 लिखे, 125 को भी 100% कह दिए। तो कैसे कैसे क्या हुआ हम बताते हैं, सारा चीज बताते हैं। अच्छा कल इसके बारे में बता देंगे कि 100 2 बार क्यों कर दिए, यहां भी 100 कर दिए, 125 को भी 100% क्यों कर दिए, इसके बारे में कल बता देंगे। अभी चूंकि टाइम हो गया है तब मिलते हैं। अच्छा हाँ, गुड नाइट में जो है कल लाइन कट गया था। क्या देख रहे हैं कि अभी गर्मी का मौसम में लाइन का फ्लक्चुएशन ज्यादा रहता है, तो एक काम करते हैं गुड नाइट का कि आपको मतलब जो है ना रिटेन सॉल्यूशन, इन्वर्टर नहीं है डेरा पे, इन्वर्टर क्या लगाएंगे अब रात में, मतलब हम कितने घंटा मात्र डेरा पे रहते हैं, 4 घंटा, 4 से 5 घंटा, मतलब 11 बजे पहुंचे और 5 6 बजे निकल जाते हैं, 4 से 5 घंटा तो हमको रहना ही है, तो उसमें इन्वर्टर नहीं दिए। तो एक काम करेंगे, बता देते हैं, पहले सुन लीजिए। बहुत सारा लड़का सभी बोला कि सर जो है ना उसमें सॉल्यूशन दे दिया कीजिएगा, तो एक काम करेंगे कि रिटेन सॉल्यूशन, रिटेन सॉल्यूशन तो आपको देंगे ही देंगे, जो शॉर्ट सेट के बाद नीचे
सॉल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा। नहीं नहीं, मेरे हाथ का सॉल्यूशन रहेगा, शॉर्ट में सॉल्यूशन देंगे। मतलब हम कॉपी में लिख के फोटो में खींच के पीडीएफ बना के डालेंगे, वो वाला, वो सॉल्यूशन रहेगा। मेरा सॉल्यूशन रहेगा तो सही रहेगा, वो किताबी सॉल्यूशन नहीं। उसके बाद बताते हैं आपको मॉक टेस्ट, और एक चैप्टर वाइज है, एक क्या है, चैप्टर वाइज है, यही ना है चैप्टर। हाँ दोनों मारिए, आप सबको दोनों मारना है। इधर से चैप्टर वाइज रिवीजन होगा, इधर मॉक होगा। अब मॉक में भी आप लोगों को जो पढ़ा है बस वही चल रहा है। तो हम ये कहेंगे, ये रखिएगा कि मॉक का डिस्कशन शनिवार को कंप्लीट करेंगे, 5 टेस्ट, 5 टेस्ट को एक के बार में शनिवार को डिस्कशन कर देंगे। आज चैप्टर वाइज का रविवार को कर देंगे। उससे क्या होगा कि हमको भी थोड़ा सा क्या होता है कि पूरा दिन क्लास लेते हैं ना, रात में थोड़ा सा हरासमेंट ज्यादा रहता है, तो शनिवार रविवार को क्लास भी ज्यादा नहीं रहता है। तो शनिवार को एक सप्ताह का डिस्कशन जो मॉक का रहेगा, और रविवार को एक सप्ताह। इसका टाइम वही टाइम रहेगा, रात में ही 9 बजे बैठेंगे, रात के 9 बजे या 10 बजे बैठेंगे और 12-1 बजे तक खींच देंगे, है ना। तो शनिवार रविवार से क्या होगा कि थोड़ा सा हरासमेंट हमको भी कम रहेगा। और ऐसे अभी क्या है कि सुबह में 8 बजे से क्लास हो गया है, सुबह में 8 बजे से तो हमको 6 बजे उठना पड़ता है कम से कम। 6 बजे उठ, नींद पूरा नहीं होता है तो मेरा सर भारी लगता है, स्वाभाविक वाली बात है, नींद नहीं पूरा होगा सर भारी लगता है। तो क्या सही रहेगा, तो आपका सॉल्यूशन पीडीएफ के रूप में डाल दिया करेंगे। आज शनिवार रविवार को इसका क्या करेंगे, डिस्कशन करा दिया करेंगे, बेस्ट रहेगा। और हैंड रिटेन सॉल्यूशन, हैंड रिटेन सॉल्यूशन रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पीडीएफ सब वहीं डलवा देंगे, सारा चीज मिल जाएगा।